नमस्ते बाल दोस्तों, वेलकम टू ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बाल दोस्तों, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो यूट्यूब पर सबसे पहले आपको दिखाई दे। आज हम कक्षा 8 हिंदी इकाई नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के भाग 2 अभ्यास और स्वाध्याय की यहाँ चर्चा करेंगे। जो आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो में जाके इसका पहला भाग देख सकते हैं। तो चलो बाल दोस्तों, हम अभ्यास की शुरुआत करते हैं। अभ्यास सवाल नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, यदि आप इन प्रश्नकर्ता में होते तो डॉक्टर कलाम से आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? तो बाल दोस्तों, आप जो भी प्रश्न पूछे वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? दूसरा सवाल, हमारे देश में गरीबों और अमीरों के बीच खाई बढ़ती क्यों जा रही है? तीसरा सवाल, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बनने जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? चौथा सवाल, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? दूसरा सवाल, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो यहाँ डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की घटना सुनाई थी यादगार। कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अध्यक्ष विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्हें विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तीसरा सवाल, आपको यादगार घटना बताइए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे अपने बचपन पे कोई भी एक यादगार घटना अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ एक उदाहरण तौर पे दिया गया उत्तर दिया है, जैसे कि मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था, लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पैर चलने लगे और किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगोगे तो मैं बचा लूंगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और ऊपर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की उस घटना को मैं कभी भूल नहीं सकता। तो बाल दोस्तों, यहाँ कोई भी घटना अपने बचपन की कोई याद हो तो अपने शब्दों में जरूर लिखना। चौथा सवाल, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी पुस्तकालय में से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर घर में छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। इस तरह हम अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य प्राप्त करूँ। पांचवा सवाल, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने पे भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं।
सवाल नंबर 2, परिचित को सुंदर रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो बात दोस्तों ये परिचित दिया गया है, आपको पहले सबसे ध्यान से पढ़ना है, फिर सुंदर अक्षरों में लिखना है। और हाँ, विराम चिन्ह जहां जहां भी है वहां विराम चिन्ह खास लिखना है। जैसे कि पढ़ते हैं, व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने का प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी को, क्यों? तो बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना से तरह सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकार ढंग से प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। चौथा सवाल, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो। अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। और बात दोस्तों, यहाँ अनुमान लगाओ तुम 2020 में, अब 2020 तो चला गया, अब आपको अनुमान लगाना है 2021, 22 या 23, ऐसा अनुमान लगा के आप उत्तर देना है। तो उत्तर में लगाते हम 2020 से उस जगह हम कह सकते हैं 2022-23 में देख रहा हूं कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीजें खरीदने के लिए माल ले जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं। कारों की संख्या बढ़ गई है, इनमें भी छोटी कारों ज्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फटे से दोपहिया वाहनों पर आ जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ 2 होटल हैं। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेयर का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। तो इस तरह हमें 2021-22 का यहाँ लिखना है। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, क्यों? तो देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में जो का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में काल्पनिक चित्र बनता है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है। तो बाल दोस्तों, आप जानते हैं कि आप कोई भी चित्र देखते हो तो उसे ज्यादा याद रहता है, और जब पढ़ते हो तो वो याद नहीं रहता। दूसरा सवाल, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरों देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तीसरा सवाल, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना है। आज देश के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। चौथा सवाल, राष्ट्र विकास में महिला को क्या योगदान है? तो राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़कर चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र महिलाओं की भी नियुक्त होती है।
देश की हो नियुक्ति होती है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिलाओं अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरणों बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिला का अमूल्य योगदान है। पांचवा सवाल, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहाँ विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भी भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। दूसरा सवाल, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है जी तोड़ मेहनत करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। तो बाल दोस्तों, आपको पेपर में ये सवाल पूछा कि मुहावरे का अर्थ देकर उनका वाक्य प्रयोग किया। कितने भी बच्चे लोग खाली मुहावरे का सिर्फ अर्थ देते हैं, वाक्य प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको आधा ही मार्क्स मिलता है। तो यहाँ देखो कि एक पहला सवाल है जी तोड़ मेहनत करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। फिर उसका हमने क्या किया, वाक्य प्रयोग किया है। यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। इस तरह आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। महारत हासिल करना है, योग्यता प्राप्त करना। वाक्य, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। तीसरा सवाल, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखे। तो बात दोस्तों, यहाँ एक कहानी लिखनी है। आपको एक मुद्दा दिया गया है, तो पहले आप मुद्दा पढ़ लो, फिर उसके ऊपर आप कहानी बनाइए। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुख खून से देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा, सीख। अब आपको इसकी कहानी लिखनी है। कहानी लिखने से पहले हम इसका पहला शीर्षक देंगे, नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। तो हम कहानी लिखते। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाला रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। कल्पों में एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था और सुनाया कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। जय नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर में भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम करने से पछताना पड़ता है। चौथा सवाल, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो बात दोस्तों, यहाँ आपको एक फकरा दिया गया है, यानी कि परिचित दिया गया है। उसको आपको अपनी भाषा यानी कि मातृभाषा गुजराती में अनुवाद करना है। सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, शरीर में आलस्य नहीं रहता। तो बात दोस्तों, इनका हमें मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है। कितने भी बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसा ही फकरा ऐसा ही ले, सिर्फ उसमें क्या ऊपर से जो लिखी है वो हटा देते हैं, यानी कि बन गया गुजराती। ऐसा नहीं लिखने का बात दोस्तों। ऐसा लिखने से आपको मार्क्स क्या आता है? 0 आता है। ये फकरा यानी कि ये परिचित आपको 5 गुण में हिंदी में पूछे जाते हैं।
आपको अपनी भाषा मातृभाषा में इसका अनुवाद करना है। जैसे कि इसका आंसर है, આપના માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપનું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કાર્યરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે, દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે અને શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। तो बाल दोस्तों, वीडियो तुमने कैसा बाल दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? जो अच्छा लगा तो लाइक करना, और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये शेयर करना जिसको उनका भी फायदा हो। और हाँ बाल दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो यूट्यूब पर सबसे पहले आप सभी को देखने को मिले। धन्यवाद। तो विद्यार्थी मित्रों, आ वीडियो तमने केवो लाग्यो? जो सारो लाग्यो तो लाइक करजो एंड सब्सक्राइब करजो और बेल आइकॉन प्रेस करजो, जेथी अमारा आवनार वीडियो यूट्यूब पर सौथी पहला तमने जोवा मळे। અને તમારા મિત્રોને આ વિડીયોને શેર કરજો, જેથી એમને પણ લાભ થાય। થેન્ક યુ, આભાર।